13 नवंबर 1974 23 साल का रोनाल्ड डिफ्यो जूनियर अपने घर में था। उसके माता पिता रोनाल्ड डिफ्यो सीनियर और लुइस सो रहे थे। उसके 4 भाई बहन सो रहे थे, जिनकी उम्र तकरीबन 18 से 9 साल तक की थी। अचानक रोनाल्ड को अपने कानों में अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ें उससे कुछ कह रही थी, कुछ इतना भयानक कि रोनाल्ड को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अंत में उसने उन आवाज़ों की बात मान ली। उसने एक बंदूक ली और रात के 3:15 बजे परिवार के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक ही रात में 6 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। पर इसके बाद इस घर में जो हुआ वो इतना डरावना अनुभव था कि यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति भागने पर मजबूर हो गया। हॉलीवुड में हॉरर फिल्मों का चलन काफी पुराना है। यहाँ एक से एक डरावनी फिल्में बनती हैं, जिन्हें लोग देखना बहुत पसंद करते हैं। ऐसी ही एक फिल्म बनी अमेटिविले हॉरर। पहली फिल्म साल 1979 में बनी। उसके बाद साल 2017 तक कुल 17 फिल्में अमेटिविले हॉरर पर बन गई। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये अमेटिविले हॉरर है क्या? ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के पास एक कस्बा है, जहाँ 112 ओशंस एवेन्यू के पते पर वो भूतिया घर मौजूद है, जिसे लोग अमेटिविले हॉरर हाउस के नाम से जानते हैं। ये घर डिफ्यो परिवार का था और हत्या के मामले के बाद रोनाल्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने कोर्ट में यही बताया कि उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जिस वजह से उसने हत्या की। पर कोर्ट में ये साबित हो गया कि यह शख्स ड्रग्स लेता था और उस रात उसने अपने परिवार को सोच समझकर मौत के घाट उतार दिया। रोनाल्ड को 25 साल की कैद की सजा हुई और साल 2021 में जेल के अंदर ही उसकी मौत भी हो गई। पर रोनाल्ड के जेल जाने और लुर्स परिवार के यहाँ शिफ्ट होने के बाद डरावनी चीजें यहाँ होना शुरू हो गई। जॉर्ज और कैथी लुर्स ने इस घर को दिसंबर 1975 में 66 लाख रुपयों में खरीद लिया, पर उन्हें सिर्फ 28 दिनों में ही इस घर को छोड़कर भागना पड़ा। उन्हें घर में ऐसी चीजें महसूस हुई जो डरावनेपन की हद को भी पार कर रही थी। घर की छत से हरे रंग का कोई पदार्थ टपकता था। इसके अलावा परिवार को ऐसा भी लगता था जैसे घर की खिड़कियों से कोई अंदर झांक रहा हो। हर रात जॉर्ज की नींद ठीक 3:15 बजे खुल जाती थी, जिस वक्त उस परिवार की हत्या की गई थी। सबसे खौफनाक मंजर जॉर्ज ने तब देखा जब वो एक रात उठा और बगल में सो रही पत्नी का शरीर हवा में टंगा मिला। वो हवा में उड़ रही थी और फिर अपने आप नीचे आ गई। सिर्फ 28 दिनों में लुर्स परिवार ने घर को खाली कर दिया। साल 1977 में जे एंसन ने द अमेटिविले हॉरर नाम की बुक लिखी और सबसे पहले साल 1979 में उसी बुक पर एक फिल्म बनाई गई। बुक और फिल्म दोनों ही सुपरहिट साबित हुई। एंसन ने परिवार का इंटरव्यू लिया, जिसके बाद बुक लिखी थी। पर जॉर्ज के एक सौतेले बेटे क्रिस्टोफर ने दावा किया कि डरावनी घटनाएं घटी थी, पर कई चीजें उसके सौतेले पिता ने बढ़ा चढ़ाकर बताई हैं। जॉर्ज पर यह भी आरोप लगा कि वो ये सब कहानियां मीडिया को बताकर पैसे कमाना चाहता था और शराब के नशे में उसने एंसन को ये कहानी सुनाई थी। घर के लिए नया खरीदार खोजने में काफी दिक्कत हुई और कुछ वक्त तक वो बंद भी रहा। फिर जेम्स और बारबरा क्रोमैटी ने घर को खरीद लिया और उसका पता 112 ओशंस एवेन्यू से बदलकर 108 करवा दिया गया, जिससे आगे चलकर लोग इसे वही भूतिया घर ना समझे। करीब 10 साल घर में रहने के बाद उसे 1987 में पीटर और जीन और नील को बेच दिया गया। उन्होंने 1997 में 2 करोड़ रुपए में उस घर को ब्रियान विल्सन को बेच दिया और फिर 2017 में घर को 5 करोड़ रुपयों में बेचा गया। आज भी ये घर हॉरर हाउस के नाम से फेमस है। तो दोस्तों, ये था अमेटिविले हॉरर हाउस, जो आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।